एक जंगल में एक शेरनी अपने दो बेटों के साथ रहती थी। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उनमें से एक का नाम सिम्बा था तो दूसरे का नाम शेरू था। दोनों बेटे दूध की तरह सफेद और दिखने में बहुत सुंदर थे। एक दिन जंगल में बहुत जोरों से तूफान आता है और तूफान में शेरनी एक पेड़ के नीचे दबकर मर जाती है तो शेरू और सिम्बा अनाथ हो जाते हैं। एक दिन एक बकरी उनके घर के सामने से गुजर रही थी तो बकरी बच्चों को रोता देखती है और उनसे पूछती है, क्या हुआ बच्चों, तुम क्यों रो रहे हो? देखो ना, तूफान में हमारी माँ चल बसी। अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो बकरी शेरू और सिम्बा को पाल पोस कर बड़ा करती है। कई दिन बीत जाते हैं। शेरू और सिम्बा अब बड़े हो चुके थे। एक दिन शेरू और सिम्बा घूमते घूमते दूसरे जंगल में जा पहुँचते हैं। वहाँ जाते ही उस जंगल के सारे जानवर उन दोनों को देखकर अचंभित हो जाते हैं। तो शेरू कहता है, भैया, ये जानवर हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो वहाँ एक भालू आता है और कहता है, मैं बताता हूँ, तुम शेरू और सिम्बा हो ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तो भालू कहता है, आओ मेरे साथ, मैं बताता हूँ। तो शेरू और सिम्बा भालू के साथ एक शेरनी के पास चले जाते हैं। उनके साथ बाकी के जानवर भी आते हैं। शेरनी को किसी ने पिंजरे में बंद किया था। शेरू और सिम्बा को देखकर शेरनी कहती है, तुम दोनों आ गए ना? मुझे मालूम था कि तुम दोनों जरूर आओगे। भगवान ने मेरी सुन ली। शेरू शेरनी से कहता है, क्या आप हमें जानती हैं? लेकिन हम तो यहाँ पहली बार आए हैं, हम आपको नहीं पहचानते। मैं आप दोनों को कैसे भूल सकती हूँ बेटा? गाय बहन मैना कहती थी कि ये दोनों जरूर आएंगे। आपने किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया था। देखो, ये आ गए, मेरे बच्चे आ गए। सिम्बा कहता है, क्या हम आपके बेटे हैं? ये कैसे हो सकता है? हमारी माँ तो बचपन में ही मर गई। शेरनी कहती है, मैं सब बताती हूँ बेटा। आज से 20 साल पहले की बात है। तुम्हारे पिता इस जंगल के राजा थे। वो अपने प्रजा का, तुम्हारा, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। एक दिन दूसरे जंगल से एक बाघ आया था। इस जंगल का राजा बनने का सपना देख रहा था। वो बहुत ही खूंखार और शक्तिशाली था। उस बाघ ने तुम्हारे पिताजी से दोस्ती कर ली, लेकिन हमें पता नहीं था कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो हमारे परिवार के साथ ही रहने लगा था। एक दिन मैं दूसरे जंगल में गई थी। उसी दिन बाघ ने तुम्हारे पिताजी को मार डाला और तुम दोनों को भी मार डाला। जब मैं वापस आई तो तुम तीनों को मरा हुआ देख के मैं बेहोश हो गई। दूसरे दिन जब मेरी आँख खुली तो मैं इस पिंजरे में बंद थी। मुझे इस गाय ने सारी हकीकत बता दी कि कैसे बाघ ने राजा बनने के लिए तुम्हारे पिताजी को और तुम्हें धोखे से मार डाला और मुझे बंदी बनाया। तो सिम्बा कहता है, क्या तो हमारा पुनर्जन्म हुआ है? हम दोनों आपके बेटे हैं और ये जंगल भी हमारा है। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये जंगल भी हमारा है। तुम चिंता मत करो माँ, हम उस बाघ से बदला लेकर रहेंगे। तो दोनों भाई अपनी माँ को आजाद करके गुफा में रहने के लिए जाते हैं। जब बाघ वापस आता है तो देखता है कि शेरनी और उसके दोनों बेटे गुफा में रह रहे हैं। तो बाघ कहता है, तुम दोनों तो मर गए थे ना, तो तुम जिंदा कैसे? तो शेरू कहता है, भगवान ने पिछले जन्म का बदला लेने के लिए हमें फिर से धरती पर भेजा है। हमारा पुनर्जन्म हुआ है। पिछले जन्म में तूने हमें और हमारे पिताजी को मार डाला था
और मेरी माँ को बंदी बनाया था। हमारे पिताजी तुम्हें अपना दोस्त समझते थे, लेकिन तूने उन्हें धोखा दिया। अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो दोनों भाई मिलकर बाघ पर हमला करते हैं और बाघ को मार डालते हैं। और इस तरह शेरू और सिम्बा पुनर्जन्म लेकर अपने पिछले जन्म का बदला ले लेते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।